के बगैर ये पूरा आंदोलन इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब काशी पहुंचे थे, काशी की धरती से उन्होंने किसानों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया, खासकर उन किसानों को जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। पीएम ने ऐसे किसानों की न सिर्फ शंकाएं दूर की, बल्कि उन्हें यह भी बताया, समझाया कि कानून ऐसे और किस तरह से आने वाले समय में उनकी जिंदगी को बदलने वाला है। और इसके साथ ही पीएम ने कृषि कानूनों पर किसानों में भ्रम फैला रहे लोगों को भी करारा जवाब दिया। भारत माता की पीएम मोदी का काशी में 23वां दौरा। हर हर महादेव से पीएम ने की दौरे की शुरुआत। हर हर महादेव। काशी से मोदी ने दिया किसानों को संदेश। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। किसानों में भ्रम फैलाने वालों को पीएम का करारा जवाब कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हर किसान की खुशहाली का दिलाया भरोसा। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। काशी की मशहूर देव दीपावली में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की शुरुआत तो काशी प्रयागराज राजमार्ग के उद्घाटन से हुई। करीब 2400 करोड़ की लागत से बने इस 6 लेन के राजमार्ग से अब पूर्वांचल से प्रयागराज का सफर काफी आसान हो जाएगा। लेकिन राजमार्ग का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने जो संदेश दिया वो सिर्फ काशी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए था। खासकर उन किसानों के लिए जो नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम में और सड़क पर उतर आए। ऐसे किसानों को पीएम ने यह समझाया कि कृषि कानूनों से छोटा हो या बड़ा, हर किसान को फायदा पहुंचेगा। और आज जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, कल वो भी इस कानून के फायदे का हिस्सेदार होंगे। कुछ सवाल है तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। पीएम मोदी ने बताया कि नए कृषि कानूनों से छोटे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज तक उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन नए कानूनों से उनके हाथ खुलेंगे और उनके साथ अब तक जो धोखा हो रहा था वो अब नहीं हो सकेगा। छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही
नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। पीएम मोदी ने काशी की धरती से पहले तो किसानों को नए कानून के फायदे बताए, इस कानून से कैसे किसान की जिंदगी बदलेगी इसे अच्छी तरह से समझाया और इसके बाद पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने वालों पर हमला बोला। सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसानों का जो तबका सड़क पर उतरा है वो एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम में है। विपक्ष भी एमएसपी को लेकर ही सरकार पर हमलावर है। शायद यही वजह है कि पीएम ने न सिर्फ एमएसपी पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया बल्कि अपनी पिछली सरकार और यूपीए 2 में एमएसपी पर सरकार के खर्च का पूरा ब्यौरा भी दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 2009 से 2014 के बीच यूपीए 2 की सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए के धान की खरीद एमएसपी पर की गई थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच उनकी सरकार में 5 लाख करोड़ का धन एमएसपी पर खरीदा गया। इसी तरह गेहूं का ब्यौरा देते हुए पीएम ने बताया कि यूपीए 2 की सरकार के 5 साल में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के गेहूं की खरीद हुई, जबकि उनकी सरकार के 5 साल में 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदा गया। इसी तरह यूपीए 2 के कार्यकाल में 650 करोड़ की दाल की खरीदारी हुई थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच सरकार ने 4,900 करोड़ की दाल की खरीद की। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। ये ब्यौरा देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी खत्म करने के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पीएम ने किसानों को यह समझाया कि अगर सरकार एमएसपी खत्म करने की ओर बढ़ रही होती तो खरीद पर इतनी तवज्जो क्यों देती। पीएम ने अपनी सरकार के ये आंकड़े देकर किसानों के डर को तो दूर किया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि देश का गरीब किसान क्यों डरा हुआ है और उसे कौन डरा रहा है। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर जब इतिहास छल का रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। किसानों के बीच भ्रम फैलाने वालों से नाराज पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग बार बार किसानों को डराने का काम कर रहे हैं। वो किसानों के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं को वोट और सियासत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका झूठ बेनकाब हो जाता है। आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग
हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जो भी कानून बनाएगी वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने और उन्हें खुशहाल करने के लिए ही होगा, क्योंकि अब छल नहीं बल्कि साफ नियत से काम किया जा रहा है। मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी काशी की देव दीपावली में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी को कई सौगातें तो दी ही, किसानों का भ्रम भी दूर करने की कोशिश की। इन सब के बीच पीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और गंगा में क्रूज का भी सफर किया। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की